नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में एक बड़ा जंप हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर गई, ये एक्सपेक्टेड लाइन्स में थी। ये मार्केट ऊपर की छलांग इसलिए लगाई क्योंकि जेरोम पाउल ने सीधा बता दिया फ्राइडे नाइट जैक्सन होल में कि वो रेट कट शुरू कर देंगे। सितंबर 18 को 0.25 तक रेट कट हो सकती है, शायद 0.5 भी हो सकती है और डेटा डिपेंडेंट है। अगले और नवंबर दिसंबर में एक और रेट कट हो सकती है। लगता है कि रेट कट की सिलसिला जारी रहेगी और अगले महीने साल एंड तक 4 बार रेट कट हो सकती है। तो 6 रेट कट्स के बाद शायद 4 तक पहुंच सकती है 2025 की एंड तक। और इस एक्सपेक्टेशन में मार्केट ऊपर जा रही है। ये क्या 2 रेट कट से इकोनॉमी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और इमीडिएटली फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर अमेरिकन इकोनॉमी स्लो हो रही है तो शायद उसका इम्पैक्ट होने के बाद ही रेट कट का इम्पैक्ट देखा जाएगा। अभी तक अमेरिका में कुछ लोग ग्रोसरी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। अगर रेट कट बहुत जल्दी हो जाता है तो लोग कंप्लेन करेंगे कि इन्फ्लेशन अभी तक कम नहीं हुई है। नवंबर के महीने में इलेक्शंस है और इलेक्शंस की रिजल्ट्स आने के बाद ही डायरेक्शन तय होगा। तो ये है रहा न्यूज़, क्यों मार्केट ऊपर गया और क्या ऊपर जा सकता है। तो अनेक एक्सपर्ट्स जैसे रुचि शर्मा ने कहा है कि ये खत्म हो जाएगा और ये बबल बर्स्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी की अर्निंग्स उतनी बड़ी नहीं उतना जो बढ़ना चाहिए, तो लोग एनवीडिया जैसे स्टॉक को बेच रहे हैं और दूसरे स्टॉक खरीद रहे हैं और ये रोटेशन हो रही है अमेरिका में। भारत में ये हो रहा है कि जब भी एफआईआई बेचते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को पिकअप कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारे पैसा पड़ा है। लगभग 1,80,000 करोड़ उनके पास कैश पड़ा है और हर महीने 8 या 10,000 करोड़ अंदर आ रही है। इसके कारण मार्केट एक लेवल के पीछे नहीं जा रहा है। जब भी मार्केट में गिरावट आ रही है तो रिटेल और म्यूचुअल फंड्स इसको खरीद रहे हैं, तो एक बड़ा गिरावट आने का चांस बहुत कम है। सोने के दाम में इजाफा हुआ है, 6,695 तक पहुंच गई है। कुछ मार्केट्स में ये 7,000 तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने के दाम 2,530 के आसपास है और शायद 3,000 तक जा सकती है। वेस्टर्न मार्केट्स में गोल्ड अंडर ओन्ड एसेट था, अभी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन चाइना और भारत में इनकी खरीदने की तेज रफ्तार में कुछ कमी आई है क्योंकि दाम बहुत ऊपर चला गया है, लोग एक रिस्पेक्ट ले रहे हैं। लेकिन चाइना में डिपॉजिट रेट्स बहुत कम है, स्टॉक मार्केट में धीमापन है और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बहुत लो हैं। इसके कारण चाइनीज रिटेल गोल्ड बाइंग किसी समय भी शुरू हो सकती है। ये सब गोल्ड के लिए पॉजिटिव है और अमेरिकन रेट कट्स डॉलर को वीकन कर सकती है, तो ये गोल्ड को 3,000 तक प्रपोल कर सकती है। अगर गोल्ड 3,000 तक गई और रुपया में 3-4% की गिरावट आई तो लगभग 8,000 तक ये गोल्ड की दाम जा सकती है और 100-200 रुपया तक जा सकती है। तो गोल्ड को होल्ड करना मुनासिब है। आज बहुत सारे न्यूज़ हैं। भारत में एक ऐतिहासिक इवेंट घटना आई। मारुति की कार के लगभग 45 साल के बाद पहले बार ऐसा हुआ है कि एक नॉन मारुति गाड़ी ने 6 महीने के लिए नंबर 1 पोजीशन ले चुकी है। ये गाड़ी पंच है। ये वैगन से 12,000 गाड़ियां एक्स्ट्रा बिकी हैं। लेकिन जुलाई के महीने में इस सेल में स्लंप हुई है और 6 महीने के लिए ये सस्टेन कर पाएगी, ये हमें देखना है। अभी वैगन आर जो भारत के सबसे बड़े बिकने वाले कार है, उससे ज़्यादा पंच बिक रही है।
पंच का सक्सेस का एक ही कारण है कि वो एक सेडान के हैचबैक के दाम में एक माइक्रो एसयूवी मिल रही है। अभी भारत एक ऐसी माइक्रो एसयूवी मार्केट बन रही है। हीरो मोटोकॉर्प फैमिली से कुछ न्यूज़ है। हीरो ऑटो कंपोनेंट्स जो उनका एक कंपनी है, उनका उसने आईपीओ अनाउंस किया है। लगभग 900 करोड़ की स्टॉक बेच रहे हैं। उसमें से 500 करोड़ फ्रेश स्टॉक्स होगा और 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल होगा। जब आईपीओ हो जाएगा और फुल्ली डाइल्यूट हो जाएगा, तो प्रमोटर्स के पास 71% क्या स्टॉक होगा। ये सब बड़ा होल्डिंग है, सो ये प्रमोटर डोमिनेंट कंपनी ही रहेगी। इस कंपनी यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पावर ट्रेन बेचती है और हीरो मोटर कप को भी पावर ट्रेन बेचती है। हीरो मोटर कप की दो ऐसे बड़े ब्रांड हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और इसका रेटिंग्स पी बाई एक्सपेंड हुई है। पिछले साल 13 टाइम्स अर्निंग्स थी, इस बार 25 टाइम्स अर्निंग तक पहुंच गई है। ये अच्छे संकेत इसलिए है क्योंकि रूरल में मार्केट डिमांड पिकअप हो रही है और पहले बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट में रूरल मार्केट्स अर्बन मार्केट से आगे चल रहे हैं। ये लगभग 4 साल के बाद हो रही है। कोविड के बाद रूरल सेल्स में कोलैप्स आ गई है। अभी रूरल सेल्स अर्बन मार्केट से ऊपर जा रही हैं पहली बार। इसीलिए हीरो मोटर का ये एक लीज मिल गया। लेकिन होंडा मोटरसाइकिल्स मार्केट को कैप्चर कर रही है। जैसे मैंने पिछले बार बोला है कि स्प्लिट के 18 साल के बाद होंडा मोटर कंपनी ऑलमोस्ट लगभग नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गई है। अभी होलसेल्स में अब नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गई है। लगता है 1 या 2 साल में रिटेल सेल्स में भी अव्वल पोजीशन आ जाएगी। गियर स्कूटर्स में होंडा डियो ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुकी है। तो होंडा मोटरसाइकिल का स्कूटर कंपनी भारत का सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनी बन जाएगा। बजाज ऑटो में ये न्यूज़ आया है कि उनकी 13 मॉडलों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का दर्जा मिल चुका है। उन्होंने एक बाइक लॉन्च की थी 1 महीने पहले, उसका नाम था बजाज फ्रीडम 125 सीसी कंप्रेस्ड मैक्स कैस्टल बाइक। इसमें बड़ा सक्सेस उनको मिला है, लगभग 2000 बाइक उन्होंने बेच चुके हैं। इसमें 1991 बाइक उन्होंने बेच ली है, लगभग 2000 की अंक तक पहुंच गए हैं। उनका ये दावा है उनके पास 60,000 व्हीकल्स का बुकिंग है और लगभग 80 सिटीज में वो डिलीवरी चालू कर चुके हैं। तो एक बड़ा हिट है और इस सेगमेंट को एक्सपेंड करेंगे और इस सेगमेंट को ओन करेंगे। तो ये था बजाज ऑटो का न्यूज़। टाटा एंड सन्स ने 20,000 करोड़ का टर्न कर ली है और एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। इसके साथ टाटा सन्स की आईपीओ की कोई गुंजाइश नहीं है और ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और इसे आरबीआई एक लिस्टिंग के लिए फोर्स नहीं करेगी। अगली न्यूज़ है कि टीसीएस का आज 25 इयर्स कंप्लीट हुआ है उनकी आईपीओ का बाद। इसके पहले 36 साल इस कंपनी ने टाटा एंड सन्स का एक डिवीजन के रूप से काम कर रहा था। इस कंपनी का आईपीओ में अगर आपने 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, आज इसको 25 साल के बाद 4.5 लाख तक पहुंच गया है। उसके बाद आपको अनेक डिविडेंड्स भी मिल जाते। इस स्टॉक ये भारत का पहला बिलियन डॉलर आईपीओ हुआ था और 41% की प्रीमियम में ये लिस्ट हुआ। उसी समय दूसरा कंपनी भी लिस्ट हुआ, वो था जेट एयरवेज। बफेट का लेसन अगर आप सब सुनते और जेट एयरवेज में निवेश न करते और सिर्फ टाटा कंसल्टिंग में निवेश करते तो आपको मुनाफा हो जाता। अगर आप जेट में इन्वेस्ट करते और इस कंपनी को छोड़ देते तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता। लेकिन आप बोलेंगे साहब जी ये तो ठीक बात नहीं है, इंडिगो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जेट के ज़माने में 2 कारण था। जेट की कोलैप्स के लिए ये एक उस समय बहुत सारे कंपटीशन था
और तेल का दाम $140 तक पहुँच गया। इंडिगो के समय में तेल का दाम और नीचे आ गया और सारे कॉम्पिटिशन वैनिश हो चुके थे। इंडिगो एक लो कॉस्ट प्लेयर है और उसके पास 65% की मार्केट शेयर है और सारे कॉम्पिटिशन कोलैप्स हो चुके हैं। स्पाइस जेट आज या कल बैंकरप्सी के मुंह पर देख सकती है। आकाशा के पास पैसा नहीं है और लॉसेस बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया में ना प्लेन्स हैं, ना स्टाफ हैं, ना ट्रेनिंग है। इसको कस्टमर्स की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो फूड वो सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी बहुत बुरा है। ये सब को ठीक करने के लिए टाटा को 5 या 10 साल लगेगा। जब तक इंडिगो का स्ट्रेंथ है, समय ही समय है। तो ये एक मोनोपोली मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। कितने साल ये मोनोपोली मार्केट रहेगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। डॉक्टर रेड्डी में आज करेक्शन हुआ है। आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। नैटको फार्मा को भी कंसिडर कर सकते हो। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि डॉक्टर रेड्डी की श्रीकाकुलम प्लांट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के कारण श्रीकाकुलम प्लांट से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स कुछ अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आज मार्केट में करेक्शन है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशंस को डॉक्टर रेड्डी हैंडल कर लेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डॉक्टर रेड्डी का शेयर है आपको कंसिडर करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। आप नैटको फार्मा भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।